हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉज़ा मेकओवर। तो आज हमारी क्लास का है डे 2। तो इस डे 2 में मैंने आपको बताया था कि मैं लाइन वाइज सारी क्लासेस देने वाली हूँ। तो आज डे 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीच की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ब्लीच कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है और कौन कैसे यूज़ की जाती है, सब कुछ बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। और इससे पहले की क्लास मैंने जो है थ्रेडिंग की वो अपलोड कर दी है। वो क्लास डे 1 थी, आज क्लास डे 2 है। तो अगर क्लास 1 वाली आपने नहीं देखी, डे 1 वाली, तो वो आप मेरे चैनल को ओपन करके देखें। प्लेलिस्ट में आपको पार्लर कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अभी तो खैर मैंने स्टार्ट ही किया, अभी सिर्फ मैंने एक क्लास, आज डे 2 है, कल डे 1 था, ठीक है। तो डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं क्लासेस की। 1 मंथ मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। जो मैं अपने पार्लर में अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ वो मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और मैं कितनी और डिटेल में बताऊँ ना। कुछ भी मैं अगर छूट रहा है मुझसे ना, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं वैसे कोशिश करूँगी करने की। तो आज जो ब्लीच का टॉपिक है, आज चलिए हम उसको लेते हैं और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि मैं अपने पार्लर में कितनी तरह की ब्लीच रखती हूँ और ये सारी ब्लीचों को मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे ना लॉट्स ऑफ वीडियोस ब्यूटिशियन से रिलेटेड ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये तो क्लासेस की वीडियो हैं, इससे पहले मैंने लॉट्स ऑफ वीडियोस डाली हुई पार्लर में, ब्राइडल मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को ओपन करके ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए। और कोई भी ना आपके जानने में है ना कि जो पार्लर का कोर्स करना चाहता है, उसका बजट नहीं है, वो ऑनलाइन कर रहा है, मतलब करना चाहता है ना, तो बिल्कुल फ्री में कोर्स दे रही हूँ आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको मेरी वीडियो शेयर कर दे, वो भी मतलब इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले तो आज का जो डेमो है वो हमारा ब्लीच है। देखिए थ्रेडिंग का डेमो हमारा हो गया था, आज हमारा ब्लीच का डेमो है। ब्लीच की प्रॉपर नॉलेज दूंगी, हैंड एंड फुट ब्लीच भी करके दिखाऊंगी आपको। एंड अगर आप बॉडी में भी कहीं करेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ब्लीच की प्रॉपर नॉलेज दूंगी आपको। तो गाइज़ ये वो ब्लीच है जो मैं अपने पार्लर में रखती हूँ। ब्लीच देखिए बहुत ही ब्रांड की ब्लीच है, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ एंड नॉर्मल पार्लर में मुझे लगता है इतनी ब्लीच काफ़ी है ना। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 2 ब्लीच अपने पार्लर में रखी थी, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि ये ब्लीच कैसे, इनका वर्क है, क्या क्या इनमें होता है और क्या किसका कितना प्राइस है। ये मैं फेम की गोल्ड भी रखती हूँ। एंड एक और ये नेचर्स का न्यू पैक मैं लेके आई हूँ, तो वो है, ये भी गोल्ड है। और ये देखिए मैं O3+ की भी ये मेलाडम विटामिन C जेल ब्लीच, इसका भी प्रॉपर, इसको कैसे किया जाता है प्रॉपर वीडियो जो है इसका अपलोड है चैनल पे। तो चैनल को ओपन करके देख लें अगर इस ब्लीच का वीडियो आप प्रॉपर देखना चाहते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, ये थोड़ा महंगी है, आप इसका प्राइस देखें तो ये देखिए, ये इसका प्राइस है 550, है ना, 550 रुपये की, यानी 550 रुपीज़ की ये है। और इसकी क्वांटिटी कम है, इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी की ब्लीच है, महंगी है और क्वांटिटी भी कम है ना। और अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा है। ब्लीच में थोड़ा मतलब जब कोई ब्रांडेड फेशियल देती हूँ, महंगा फेशियल देती हूँ, यानी 500 के ऊपर के फेशियल जो भी मैं देती हूँ उसमें मैं इन ब्लीचों को यूज़ करती हूँ। और ये ब्लीच जो मैं है, ये जो गोल्ड, और ये जब मैं 400 350 के फेशियल करती हूँ उनमें मैं ये ब्लीच यूज़ करती हूँ। और अगर कोई 200 रुपये से स्टार्ट है मेरे यहाँ फेशियल, वो फेशियल कोई कराता है तो मैं ये वाली ब्लीच फेम की गोल्ड और ये सैफ्रॉन, इसमें मैं की देती हूँ। 200 250 का कोई फेशियल कराता है तो मैं ये ब्लीच ऐड करके देती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ब्लीच ना बहुत ब्रांड सब अलग अलग होते हैं, लेकिन होते अब जैसे ये नेचर्स की गोल्ड है, ये नेचर्स की डायमंड है, ऐसे आपको फेम की भी गोल्ड मिल जाएगी, फेम की भी डायमंड मिल जाएगी। देखिए ये बस VLCC की है, ये भी डायमंड है, और VLCC की ये वाली गोल्ड है ना। तो बस ऐसे ही रहता है। ऐसे ओलिविया ब्रांड है, कई सारे और ब्रांड हैं। तो गाइज आप ब्रांड के चक्कर में ना पड़े, आए दिन कोई ना कोई ब्रांड रिलीज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमको हर नए ब्रांड की जो चीज़ आई है उसको हमें सीखना पड़ेगा। देखिए जब मैंने पार्लर सीखा था तब
प्री एंड पोस्ट ब्लीच वगैरह नहीं इसमें दी जाती थी, है ना। ये O3+ की ब्लीच तब नहीं थी, अब आई। तो क्या मैंने इसको करने के लिए मुझे सीखना पड़ा? नहीं, सबका टेक्निक सेम होता है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जितनी ब्लीच आपको दिख रहे हैं इन सबको ना एक ही तरीके से करना है। जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी ना, टेक्निक करने की सेम है, बस ब्रांड अलग है, प्रोडक्ट अलग है। तो ये चीज़ आप थोड़ा बिठाए, रट्टा ना मारे किसी चीज़ पे, थोड़ा समझ लें कि ये नहीं है कि ये सब ब्लीच अलग अलग तरीके से होंगी। नेचर्स की गोल्ड अलग तरीके से होगी, VLCC की गोल्ड अलग तरीके से होगी, फेम की गोल्ड अलग तरीके से होगी, ऐसा नहीं है। जैसे नेचर्स की गोल्ड की करने की टेक्निक है, वैसे ही VLCC की डायमंड करने की टेक्निक है। जैसे नेचर्स की डायमंड करने की टेक्निक है, वैसे ही VLCC की डायमंड करने की टेक्निक है। टेक्निक सारी ब्लीच की सेम होती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ब्रांड अलग हो जाता है। अब जैसे कुछ महंगी ब्लीचें हैं, है ना, तो वो थोड़ा महंगी मिल रही है, उसमें कुछ अलग से अच्छा मिलाया जाता होगा, उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है, तो वो हम लोग पार्लर पे महंगी देते हैं। जो हमें थोड़ा सस्ते में मिल रही वो हम अपने पार्लर पे भी थोड़ा सस्ते रेट में उसको देते हैं, है ना। बस ये खाली फर्क होता है। एंड बस अब क्या हो गया कि कुछ अच्छी ब्लीच है तो उसमें प्री एंड पोस्ट ब्लीच दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये नेचर्स की ये नॉर्मल ब्लीच है, ये नॉर्मल रेंज में मिलती है, तो इसमें सिर्फ क्रीम दिया है, एक्टिवेटर दिया है। अब आप ये नेचर्स की डायमंड देखिए, ये भी सेम वैसे क्रीम एक डब्बे में दी है, एक आपको एक्टिवेटर की बोतल दी है, ठीक है। फेम में आप देखेंगे तो इसमें भी एक क्रीम ब्लीच का डब्बा है और एक्टिवेटर की बोतल है, एंड एक ट्यूब इसमें प्री ब्लीच का दिया है, सिर्फ प्री ब्लीच का ट्यूब दिया गया है। ये देखिए, प्री ब्लीच क्या होती है? प्री यानी पहले। आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। प्री यानी पहले, यानी ब्लीच से पहले प्री ब्लीच यूज कर देते हैं, थोड़ा मॉइस्चराइजर की तरह लगा देते हैं, जिससे ब्लीच ना डायरेक्ट स्किन पे हार्म नहीं करती है, डायरेक्ट स्किन पे ना नहीं जाती है, तो स्किन की नमी को ज़्यादा नहीं छीनती है, और ना ज़्यादा कुछ भी हार्म्स नहीं होते हैं ब्लीच के, है ना। जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सेंसिटिव स्किन पे नहीं आते हैं। तो प्री ब्लीच का बस ये वर्क होता है। अब कुछ अच्छी ब्लीच देने लगे तो उसमें ऐसा शामिल कर दिया है कि प्री ब्लीच देने लगे हैं, पोस्ट ब्लीच देने लगे। अब जैसे ये ना, आप VLCC की ब्लीच देखेंगे ना, जो VLCC की ब्रांड की ब्लीच आ रही है, उसमें आप चाहे गोल्ड की देखें चाहे डायमंड की देखें, एक तो आपको क्रीम ब्लीच मिलेगी, बॉटल मिलेगी एक्टिवेटर की, और दूसरा आपको इस धर डब्बे में ना शैशे मिलेंगे प्री ब्लीच के और पोस्ट ब्लीच के। आप फेम में देख रहे थे सिर्फ प्री ब्लीच थी, लेकिन इसमें देखेंगे प्री भी है, पोस्ट भी है। प्री यानी ब्लीच करने से पहले लगेगी मॉइस्चराइजर की तरीके, और पोस्ट यानी ब्लीच करने के बाद लगेगी। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, है ना। तो आपको पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। तो बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगना। जब मैंने पार्लर सीखा था तो प्री एंड पोस्ट ब्लीच का कुछ था ही नहीं, सिर्फ ब्लीच होती थी। लेकिन अब आ गया तो क्या मुझे सीखना पड़ा? नहीं, आप थोड़ा पढ़े लिखे, आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, डब्बे पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, हर डब्बे पे लिखा होता है। कभी आप कोई प्रोडक्ट लेंगे उस पर हमेशा मेंशन किया होता है कि इसको कैसे करना है, डायरेक्शन हमेशा लिखी होती है। तो आप थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा माइंड लगा लें, आपको समझ आ जाएगा। आप पैकेट वगैरह के पीछे पढ़ लें तो डायरेक्शन हर चीज़ पे लिखी होती है। अगर आप पढ़े लिखे तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आपको बताए। तो अब ऐसा नहीं है कि हम पार्लर में ना हर ब्लीच का डेमो देते हैं, VLCC का भी डेमो देंगे, नेचर्स की ब्लीच का भी डेमो देंगे, फेम की ब्लीच का भी डेमो देंगे। नहीं, हम सिर्फ एक ब्लीच का डेमो देंगे और स्टूडेंट को बता देंगे कि इसी तरीके से सारी ब्लीच होती है, ठीक है। तो आज मैं ओलिविया की ये वाली ब्लीच का डेमो दूंगी और इसी तरीके से सारी ब्लीच होंगी। जितनी ब्लीच यहाँ पे रखी है सारी ब्लीच इसी तरीके से होंगी, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा माइंड अपना लगाना है, थोड़ा दिमाग अपना लगाना है। तो सबसे पहले देखें कि हमें ब्लीच करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक क्लिनजिंग मिल्क हमारे पास होना ही चाहिए। अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं तो आप क्लिनजिंग मिल्क ज़रूर रखें। घर पे भी हैं आप तो भी एक क्लिनजिंग मिल्क ज़रूर खरीद लें, बहुत महंगा नहीं मिलता है, सस्ता मिलता है। और दूसरा, आपके पास ब्लीच होनी चाहिए, कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओलिविया का एक शैसे यूज़ करी, आप इनमें में से भी कोई ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे VLCC की उठा लें, चाहे फेम की उठा लें, कोई भी कर सकते हैं। इसी टेक्निक से की जाएगी। एक आपको ना इस तरह की ट्रे चाहिए जिसमें आप ब्लीच निकाल सके, एक ना ब्लीच लगाने वाला ब्रश चाहिए, और एक ये इस तरह का स्पंज चाहिए। चाहे इस तरह का ले ले, चाहे जो बाउल में पड़ा वो ले ले। इस तरह उसमें पानी चाहिए, जिस तरह से मैं अपने पार्लर में करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये ओलिविया की ब्लीच करने जा रही हूँ। इसमें देखिए मुझे क्या क्या मिला है। इसमें तो मुझे देखिए, अब कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इसमें मुझे मिला है एक तो ये D10 इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ये एक्टिवेटर है जो कि ये क्रीम है उसमें मिक्स होगा, और एक है ये पोस्ट ब्लीच सीरम लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये दो शैसे अलग हमारे यूज़ होंगे एंड ये दो शैसे हमारे मिक्स करके यूज़ होंगे। उस पर क्रीम लिखा है और उस पर एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को क्रीम में मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिवेटर क्रीम में कितना मिक्स करना है ये भी बताऊंगी, किस हिसाब से मिक्स किया जाता है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्रीम निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे कोई पार्लर पैक यूज़ कर रही हूँ तो उसमें डब्बा मुझे मिला होता है ना, तो मैं ये शैसे यूज़ कर दे रही हूँ क्योंकि ये रखा हुआ था, मुझे किसी चीज़ में फ्री मिला था, तो मैंने सोचा मैं इसे ही यूज़ कर दूँ, है ना। तो मैं इसे ही यूज़ कर दे रही हूँ। आप इसी टेक्निक से कोई ब्लीच कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर मैं कोई और भी ब्लीच यूज़ कर रही होती तो भी मैं इसी टेक्निक से करती, ठीक है। तो ये आप समझ लें। अब देखिए एक्टिवेटर इसमें हमें कितना मिक्स करना है। मैं नॉर्मल फेस पे 2 चुटकी एक्टिवेटर मिक्स करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ना जितना क्रीम हो उतना हाफ एक्टिवेटर मिक्स किया जाता है, जितनी क्रीम है उतना हाफ एक्टिवेटर, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं हमेशा 2 चुटकी एक्टिवेटर मिक्स करती हूँ नॉर्मल फेस पे। अगर सेंसिटिव स्किन है तो 1.5 चुटकी 1 चुटकी, यानी थोड़ा कम मिक्स करती हूँ। और अगर कोई हार्ड स्किन है, ज़्यादा थोड़ी मेच्योर स्किन है, तो 2-2.5 चुटकी मिक्स कर देती हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं एक्टिवेटर नहीं डालती, क्योंकि एक्टिवेटर ज़्यादा डालने से स्किन की नमी छीनती है ना। तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि ब्लीच करने के साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीच करने के बेनिफिट क्या है, किस लिए ब्लीच की जाती है, सब कुछ बताऊंगी। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है एक्टिवेटर को ब्लीच में और अच्छे से फेंट के रख लिया। फेंटना आपको अच्छे से है ब्लीच, ताकि सारे जो लम्स है वो साफ हो जाए। तो देखिए ये इनके ऊपर हम ब्लीच कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस पे भी हम ब्लीच कर रहे हैं उसका फेस हमें क्लीन करना है। तो या तो आप फेस वॉश की मदद से उसका फेस क्लीन कर लें, या फिर क्लिनजिंग मिल्क की हेल्प से उसके फेस को क्लीन करें। गंदे फेस पे कभी ब्लीच अप्लाई नहीं करनी, चाहे आप घर पे कर रहे हो या पार्लर में कर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस हल्का सा पानी से मुंह धो लिया और ब्लीच अप्लाई कर ली। नहीं, आप घर पे भी कर रहे हैं तो या तो अच्छे से फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लें, टॉवल ड्राई कर लें, फिर आप ब्लीच अप्लाई करें। अगर आप पार्लर में कर रहे हैं तो आप क्लिनजिंग मिल्क की हेल्प से अच्छे से मसाज करके फेस को क्लीन करें। गंदे फेस पे कभी ब्लीच अप्लाई ना करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं, जो रिजल्ट आने चाहिए ब्लीच के वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही टेक्निक है। सबसे पहले फेस को क्लीन किया, क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से क्लीन करें अच्छे से। जहाँ जहाँ पे भी आपको ब्लीच करनी, मैं तो जब भी ब्लीच करती तो हाफ फ्रंट नेक और हाफ बैक पे भी करती हूँ, तो उस पे भी मैं देखिए क्लीन कर रही हूँ। क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से अच्छे से आपको मसाज देके अच्छे से फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद पोंछ लेना है, ड्राई कर देना है फेस को, फिर आपको ब्लीच अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें डिटैन दिया हुआ है। प्री ब्लीच जैसे दी होती है तो इसमें लिखा हुआ है उस पर डिटैन। प्री ब्लीच क्या होती है कि हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर देते हैं। अगर आप पैकेट पे पढ़ें, पैकेट पे अगर प्री ब्लीच लिखा हुआ जैसे प्री ब्लीच का दिया है, तो आप उसको मॉइस्चराइजर की तरह लगा के ब्लीच अप्लाई कर दे। अब इस पे ना मैंने देखा तो इस पे डिटैन लिखा हुआ है। डिटैन क्या होता है कि फेस की टैनिंग को दूर करता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो मैं डिटैन को पैक की तरह लगाऊंगी। डिटैन हमेशा पैक की तरह लगता है, और लगने के बाद थोड़ा ड्राई होने देते हैं हम उसको 10 मिनट, फिर उसके बाद साफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना डिटैन दिया है एंड पोस्ट सीरम दिया हुआ है। तो ये ब्लीच काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इसका आया था, है ना। तो मैं आपको ना इस ब्लीच का ना सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगी, और ये ब्लीच बहुत कम रेंज में, तो जब मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी तो मैं बताऊंगी इसकी क्या रेंज है, ठीक है। तो देखिए हमने फेस को सबसे पहले क्लीन कर लिया, क्लींजिंग मिल्क से अच्छे से क्लीन किया, फिर स्पंज से पानी से सारा कुछ को हटा के साफ कर दिया फेस को। फिर स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद टॉवेल ड्राई करेंगे, यानी फेस को ड्राई कर देंगे टॉवेल से, ठीक है। इस तरह से आप ना वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा मेरे वीडियोस से। और कोई कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की। और मैं ना ब्लीच इन सब चीज़ों की थ्योरी भी लिखा रही हूँ, तो आपको थ्योरी चाहिए, नोट चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं उस पर आपको उसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप मेरे इंस्टा हैंडल को सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा फौजिया मेकओवर, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के बायो में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये देखें, ये पैकेट मुझे डिटैन इस पे लिखा हुआ, इस पे प्री ब्लीच नहीं लिखा है। किसी शैसे पे प्री ब्लीच लिखा होता है, तो जिस पे प्री ब्लीच लिखा हो उसको आप बस ऐसे ही निकाल के मॉइस्चराइजर की तरह लगा दे, क्रीम की तरीके लगा दे। लेकिन इस पे देखें डिटैन लिखा है, तो डिटैन लिखा है तो हम इसको डिटैन की तरह लगाएंगे। डिटैन कैसे यूज होता है, पैक की तरीके यूज होता है। तो मैंने ब्रश से इस तरह से पैक की तरीके लगा दिया है। ये अच्छा था, मतलब ये किट बहुत अच्छी थी, इसका ब्लीच का इफेक्ट भी बहुत अच्छा था, पर क्वांटिटी बहुत कम थी। अगर आप एक फेस पे यूज करें तो आप 2 पैकेट ले सके। मेरे पास दूसरा पैकेट था ही नहीं, क्योंकि ये मुझे किसी चीज़ में फ्री मिला था, है ना। तो इस वजह से बहुत कम हो पाया ये। तो देखिए डिटैन कितना ज़रा सा निकला है सैशे में से। तो मैंने इसको फेस पे इसी तरह से लगा दिया, 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। 10 मिनट के बाद मैंने स्पंज से इस डिटैन को साफ किया और उसके बाद मैंने ब्लीच लगाई। तो अगर इस जगह पे प्री ब्लीच दी होती तो हम उसको मॉइस्चराइजर की तरह लगा
के बस ब्लीच लगा देते हैं। ठीक, आपको टेक्निक समझ आ रहा होगा। जिस टेक्निक से मैं ये कर रही हूँ इसी टेक्निक से सारी ब्लीच होंगी, बस थोड़ा माइंड आपको अपना भी यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ कोई घोल के पिलाने वाली नहीं है। देखिए मैं स्टूडेंट को भी यही बताती हूँ कि कुछ दिमाग अपना लगाएं, कुछ सेंस अपना लगाएं और कुछ तरीका, कुछ चीज़ें आप मुझसे लेके जाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने 10 मिनट के बाद डिटैन को हटाया, फिर फेस वॉश किया। अगर मैं यहाँ पे प्री ब्लीच यूज़ कर रही होती तो मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मैं मॉइस्चराइज़र की तरह लगाती, मैं बार बार बता रही हूँ, और बस ब्लीच लगा देती। ठीक है, फिर उसको साफ करके पोस्ट ब्लीच लगा देती। लेकिन इसमें प्री ब्लीच नहीं दी है, इसमें ना डिटैन दिया है और फिर उसके बाद पोस्ट सीरम दिया है। ठीक है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो कुछ कुछ किटों में ना अब अलग अलग सा दे रहे हैं, आप थोड़ा पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। देखिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई और कहीं भी नहीं सिखाई जाती। थोड़ा माइंड अपना यूज़ करना पड़ता है क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती। जब मैं सीखती थी तब डिटैन था ही नहीं, है ना। तो आप देखिए मैंने ब्लीच उठाई और ब्लीच को आपको अपर लिप से, जो ब्लीच मैंने मिक्स करके अच्छे से फेट करके रखी थी उसको हमको अपर लिप से स्टार्ट करना। अपर लिप से हम क्यों स्टार्ट करते हैं? ब्लीच आप कोई भी यूज़ करें आप अपर लिप से ही लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अपर लिप पे हमारे बाल होते हैं और ब्लीच का एक काम होता है बालों को गोल्डन करना। ठीक है, मैंने आपको बताया ब्लीच का काम एक होता है बालों को गोल्डन करना। तो जब हम अपर लिप से लगाएंगे ना तो फिर हमारे बाल जल्दी गोल्डन हो जाएंगे क्योंकि अपर लिप पे ज़्यादा बाल होते हैं। और देखिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ बालों को और अपने स्टूडेंट को समझाती भी जा रही हूँ। आपको बालों की उल्टी तरफ डायरेक्शन में लगानी। अगर बाल का रुख नीचे की तरफ है तो आपको ब्रश ऊपर की तरफ चला के लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना। आप इधर देखिएगा मैं कैसे लगाऊंगी। देखिए इधर से तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ, लेकिन इधर से मैं देखिए ऊपर की तरफ ब्रश चला रही हूँ। मैं चाहूँ तो इस तरह से नीचे की तरफ भी चला सकती थी, पर मैं ऊपर की तरफ चला रही हूँ इसलिए क्योंकि हमें बालों की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ब्लीच को अप्लाई करना होता है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। बालों के अंदर तक के ब्लीच लग जाती है ऐसे, है ना। तो आप समझ रहे होंगे मेरा बताने का तरीका। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉमेंट करिएगा। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्वांटिटी मैंने बताया बहुत कम निकली थी, तो बाद में नेक के लिए मैंने दूसरी फेम की ब्लीच थोड़ी सी फेटी और फिर नेक पे मैंने फेम की लगाई, है ना, क्योंकि बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं बची थी इसमें और मुझे इनकी नेक पे भी करना था। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि ब्लीच की किस लिए जाती है, ब्लीच के बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेनिफिट सुन ले। बेनिफिट ये है ब्लीच बालों को गोल्डन कर देती है, जिसकी वजह से ना बहुत से लोग वैक्सिंग नहीं कराते फेस पे और जिसकी वजह से उनका बाल की ग्रोथ ज़्यादा होती है और बालों की वजह से चेहरा उनका काला काला लगता है, डल लगता है। और जब बाल गोल्डन हो जाते हैं ब्लीच से तो उनको फेस पे अच्छा शाइन लगता है, साफ चेहरा लगता है उनको, तो वो लोग ब्लीच ज़्यादा कराते हैं, है ना। कुछ एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये है ब्लीच इंस्टेंट ग्लो देती है। अगर आपको कहीं भी जल्दी से जाना है आप ब्लीच कर ले, ब्लीच आपके फेस पे तुरंत ग्लो दे देती है। ठीक है, ये भी बेनिफिट है। तो देखिए हमने 10 मिनट के पहले चेक किया था ब्लीच, तो ब्लीच को चेक कैसे करना है, आपको अपर लिप पे ब्लीच हटा के देखनी है। अगर बाल गोल्डन हो गया तो ब्लीच आपकी हो गई। आपको 10 मिनट पे चेक करनी है। अगर 10 मिनट पे हो गई तो आप हटा दें। अगर 10 मिनट में नहीं हुई है तो आप 1-2 मिनट और रोकें और 1-2 मिनट रोकने के बाद आप फिर चेक करें 12-15 मिनट पे। अगर तब हो गई है तो आप फिर तुरंत हटा दें। वैसे हो जाती है लेकिन कभी कभी होता है कुछ लोगों के बाल हार्ड होते 15 मिनट में भी नहीं होती है, तो आप हटा दें बहुत देर। 15 मिनट से ज़्यादा आप ब्लीच ना रखें फेस पे, बस 10 मिनट पे चेक करें और 15 मिनट पे अगर नहीं हुई है तो 15 मिनट पे फिर आप हटा दें, चाहे बाल गोल्डन हो या ना हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैं अपने पार्लर पे ऐसे ही ब्लीच करती हूँ और कभी मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिलती है। तो देखिए अच्छे से मैं फेस को साफ कर दे रही हूँ। तो मैंने आपको बेनिफिट बता देते हैं, इंस्टेंट ग्लो दे देती है, जल्दी से फेयरनेस दे देती है फेस पे। एंड इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे। ब्लीच का बस थोड़ा सा हार्ड होता है। ब्लीच जो होती है वो हमारे चेहरे की नमी को छीन लेती है ना, धीरे धीरे हमारे स्किन बैरियर को कम करती है। लेकिन ये कब करेगी? जब आप डेली करने लगेंगे इसको। आप हफ्ते में ब्लीच कर ले रहे हैं, आप 2 हफ्ते में ब्लीच कर ले रहे हैं, आज आपने ब्लीच करी 3 दिन के बाद आप फिर ब्लीच कर ले रहे हैं, नहीं, आपको मंथ में 1 बार ब्लीच करनी है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 3 महीने में 1 बार ब्लीच करें, है ना। आपको कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे ब्लीच के। और ब्लीच करने के बाद भी आप सावधानियां रखें। बहुत से लोग ब्लीच करा के जाते हैं पार्लर से और धूप में चले जाते हैं तो स्किन बर्न हो जाता है। ब्लीच करने के बाद स्किन सेंसिटिव हो जाता है, आप धूप में निकलेंगे तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। तो आपको धूप में नहीं जाना है 24 घंटे आपको किसी भी आँच के पास नहीं जाना। आप किचन में काम करने लगते हैं, आँच लगने लगती है, आपको साबुन से मुंह धो लेते हैं तो कास्टिक ज़्यादा होने की मतलब वजह से साबुन नुकसान करता है फेस पे। तो आप बस थोड़ा
सावधानी रखें, आप क्लाइंट को बता दें कि आप 24 घंटे धूप में नहीं जाएंगी, 24 घंटे आप साबुन से मुंह नहीं धोएंगी और आप किचन में ऐसा काम नहीं करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आंच आपके फेस पे लगे। तो आपको क्लाइंट को ये सावधानियाँ बतानी है। इस तरह से आप ब्लीच करेंगे, आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिर ये देखिए हमें पोस्ट ब्लीच सीरम दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पोस्ट ब्लीच नहीं दी हुई। कुछ किसी में हमें पोस्ट ब्लीच देते हैं तो वो हमें पैक की तरह लगाना पड़ता है। यहाँ पे सीरम दिया हुआ है तो हम इसको फेस पे अच्छे से सीरम की तरह अप्लाई कर देंगे, इस तरीके से जैसे कि नॉर्मल सीरम अप्लाई किया जाता है ना। ये बहुत अच्छा सीरम था, मैंने जैसे ही लगाया था बहुत अच्छा ग्लो आ गया था फेस पे। ठीक है, तो मैंने आपको साइड इफेक्ट बता दिया, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत धूप में जाना पड़ रहा है आपको, आपका कोई काम है, आप बिल्कुल घर में नहीं बैठ सकते, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और डेली मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्किन ब्लीच ना स्किन की नमी को छीनती। आप मॉइस्चराइज़र डेली लगाए रहेंगे तो आपकी जो नमी है वो बरकरार रहेगी, आपका स्किन बैरियर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा अगर आप सही तरीके से ब्लीच करेंगे। और ब्लीच के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और ब्लीच से बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। जब आप ब्लीच करा के फेशियल कराते हैं, ब्लीच कंप्लीट फेशियल कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्लो आता है फेस पे। तो ब्लीच बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए मैंने सीरम को साफ़ कर दिया। वैसे सीरम को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल घर में कर रहे हैं तो आप बस सीरम लगा के बस ऐसे ही छोड़ दें और क्लाइंट को ऐसे ही घर भेज दें। उसको बस सावधानियाँ बता दें कि क्या क्या उसको करना है, साबुन से मुंह नहीं धोना है, धूप में नहीं जाना है, आँच के पास नहीं जाना, इतना आप उसको बता दें। और डेली मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई करना है, इससे उसका ग्लो भी ज़्यादा दिन रहेगा। तो आपको बस ऐसे ही भेज देना। लेकिन मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर दिया क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चिपचिप भी लग रहा था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इनको ना आईब्रो वगैरह भी करानी थी, है ना। तो जब भी किसी भी कस्टमर को आईब्रो करानी हो, थ्रेडिंग करानी हो, बाल निकलवाने हो, तो आप पहले ब्लीच करें, बाद में आईब्रो वगैरह करें। ठीक है, तो अब मैं आपको हैंड एंड फुट ब्लीच बताने जा रही हूँ। मैं इसी में सारा डेमो दे रही हूँ क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो ये देखिए, ये हैंड एंड फुट ब्लीच की थ्योरी है। कुछ इसमें सावधानियाँ लिखी है कि आप किस स्किन पे ना करें। अगर जला कटा कहीं पे भी है हाथ पैरों में तो आप वहाँ पे ब्लीच ना लगाएं, उस पर ब्लीच ना करें। फेस पे भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी कट लगा हुआ है फेस पे तो ब्लीच बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है, इन सब चीज़ों, अगर कहीं पे भी जला हुआ कोई भी चीज़ है, कोई भी घाव है, तो ब्लीच आपको नहीं करनी है। कस्टमर को टोटली मना करना है ब्लीच करने के लिए। ठीक है, तो ये सावधानियाँ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ये मैंने पूरी थ्योरी में मैं लिखाती हूँ स्टूडेंट को। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका फोटो आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम करेगा। मैं सारी थ्योरी डे 1 से आपके साथ सेंड कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे फॉलो करके तो मैं ज़रूर सेंड करूँगी। ठीक है, तो फॉलो करके ज़रूर डीएम करिएगा। तो मैं यहाँ पे हाथ और पैरों में ब्लीच करने जा रही हूँ। हाथ और पैरों में ब्लीच करने का भी तरीका सेम है, वैसे ही आपको क्रीम निकालनी है। मैं यहाँ पे फेम की यूज़ कर रही हूँ, आप किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप पूरी बॉडी में कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग बॉडी ब्लीच भी कराते हैं, कई सारे बॉडी के पार्ट में ब्लीच कराते हैं, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तरीका सेम है, लेकिन मैं आपको हैंड एंड फुट में बता रही हूँ। जैसे हैंड एंड फुट में करेंगे वैसे ही आप पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटर मिक्स किया। जितनी मैंने क्रीम ली है, हाफ एक्टिवेटर मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि हैंड एंड फुट की जो स्किन होती है ना हाथ पैरों की, वो थोड़ा हार्ड होती है। तो हम हमेशा फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिवेटर मिक्स करेंगे क्रीम में। बस इस अकॉर्डिंग आपको एक्टिवेटर मिक्स करना है और बस आप लगाना इसको कैसे, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है। वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है हेयर के। और बस क्या है कि हमें नाखूनों पे नहीं लगाना, जो नाखूनों के क्यूटिकल होते हैं उनको बचा के ब्लीच को लगाना। अगर उनमें ब्लीच चली जाएगी ना तो नाखूनों में सूजन आ जाएगी। तो बस इतने इतने नाखून छोड़ के आपको, बाकी आप जहाँ पे भी आपको ब्लीच अप्लाई करनी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरे हाथ हैं। सबसे पहले आप मेरा बिफोर हाथ का रिजल्ट ले लें एंड आप आफ्टर में देखिएगा ये ब्लीच कितने अच्छे से मेरे हाथों को कितना ज़्यादा इसने साफ़ कर दिया था। मैं खुद बाद में देख के हैरान थी, है ना। मैंने पहली बार हाथों और पैरों में ब्लीच कराई, मैंने कभी नहीं कराई है, तो डेमो के लिए मैंने करा ली थी और वीडियो भी बनवाना था। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करना। कभी भी गंदे हाथ पैरों में भी आपको ब्लीच नहीं लगानी है। अगर क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लें, खूब साफ से, साबुन से भी धो सकते, लेकिन कोई हार्ड साबुन से ना धोइएगा, है ना। कोई नॉर्मल साबुन से धोइएगा जो हल्की कास्टिक का साबुन हो। तो मैंने तो यहाँ क्लींजिंग मिल्क यूज़ किया। स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट करती है ताकि जल्दी वीडियो हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो हो रही है क्लासेस की और मुझे साथ ही डेमो देना था। मैं चाहती तो अलग भी इसको कर सकती थी, लेकिन फिर शायद आपको उतना समझ में ना आता।
आता। मैं साथ में ही दिखा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। आप इसी टेक्निक से बॉडी के किसी पार्ट में ब्लीच कर सकते हैं। अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं ना, कोई कहीं पे भी ब्लीच कराने को बोल रहा है कि उसे पूरी बॉडी में ब्लीच करना है, तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। हाथ पैरों में करानी तो भी इसी तरीके से करेंगे, फेस पे करानी तो भी इसी तरीके से करेंगे, है ना। बहुत से लोग पूरी बैक पे भी ब्लीच कराते तो भी आप इसी तरीके से करेंगे, पेट पे भी कराते तो भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। बस हाथों में पैरों में क्या ध्यान देना कि नाखूनों पे आपको ब्लीच नहीं लगने देनी। तो आपको ना ब्रश इस तरह से उल्टा चलाना है, देखिए, है ना, नाखूनों में आपको नहीं लगने देना है। तो पहले तो वैसे ही बालों के अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है ब्लीच। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं सीधे, लेकिन नहीं, मेरे बाल ना थोड़ा तिरछे हैं। हाथों के जो बाल हैं वो थोड़ा तिरछे साइड की उनकी ग्रोथ है, तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। लेकिन आप नाखूनों में देखें किस तरह से लगाना है। आपको नाखून छोड़ के लगाना है, कभी भी नाखूनों के ऊपर ब्लीच नहीं लगानी है। क्यूटिकल के अंदर ब्लीच चली जाएगी नाखूनों के अंदर, तो वहाँ पर आपके सूजन आ जाएगी। तो देखिए, इतना मैंने नाखूनों का पोर्शन छोड़ा है, इतना पोर्शन छोड़ के आपको लगानी। इसी तरह से आपको पैरों के भी नाखून छोड़ने हैं, ठीक है। एंड जितने भी आपको लेंथ चाहिए हाथों की, अगर आप पूरा शोल्डर से लगाना चाह रहे तो शोल्डर से लगाएं, और बस इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। जहां भी आपकी हेयर की ना उल्टी ग्रोथ हो, जहां पे भी ना हेयर की जैसे ग्रोथ रुख इधर का है, तो आपको उल्टी तरफ से ब्लीच लगानी है, ठीक है। रुख के अकॉर्डिंग लगानी है, जिस तरफ का रुख है उसके उल्टी तरफ लगानी है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है हेयर के, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो एक हाथ पे देखिए मैं खुद ही ब्लीच करके दिखा रही हूँ। आपको अगर पूरे कंधे से लगानी तो पूरे कंधे में भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर पूरी बॉडी में लगानी तो पूरी बॉडी में भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे हैंड में मेरी स्टूडेंट लगा रही, देखिए इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन। मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आप लोग बोर भी ना हो ज़्यादा। तो देखिए दोनों हाथों में मेरी ब्लीच लग गई। इन दोनों में हम 15 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़ेंगे और एक दफ़ा 5-6 मिनट के बाद ब्लीच को पलट देंगे। पलटेंगे कैसे? बस ब्रश एक बार चला देंगे, क्योंकि ब्लीच फूलती, जैसे ही ब्लीच फूलेगी हम उसको 10 मिनट के बाद एक बार ब्रश चला देंगे हाथ पे, फिर 5 मिनट के बाद पूरी रिमूव कर देंगे। तो हाथों और पैरों पे मैंने 15-15 मिनट ब्लीच रखी है बस नॉर्मली। और देखें अब मैं पैर में भी करा रही हूँ, हाफ पैरों में करा रही हूँ। पहले क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन किया है। आप कोई क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर अच्छे से फेस वॉश से भी आप हाथ पैरों को साफ कर ले और फिर ब्लीच अप्लाई कर ले, अगर आप घर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो पार्लर में इसी तरह से करती हूँ, क्लिनजिंग मिल्क से पहले क्लीन करती हूँ। गंदी चीज़ों पे आपको अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि कुछ ना डस्ट पॉल्यूशन लगा होता है। अगर आप ऐसे ब्लीच लगा देंगे तो वो इफेक्ट, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर गंदगी ऑलरेडी जमा है, ठीक है। बाकी लगाने का तरीका देखिए सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है, नाखूनों पे नहीं लगानी है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर पैरों और हाथों में कोई घाव है या कहीं पे कट लगा हुआ है या कहीं पे जला हुआ है, तो या तो आप उतना पोर्शन छोड़ दें या फिर ब्लीच कर ही ना। अगर ज़्यादा बड़ा घाव है तो आप बिल्कुल ब्लीच को स्किप करें, ब्लीच बिल्कुल ना करें, इन्फेक्शन हो सकता है घाव में। और अगर छोटा मोटा सा घाव है कहीं पे तो उतने पोर्शन को छोड़ दें, बाकी पोर्शन पे आप लगाएं जहाँ पे कटा फटा ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। थ्योरी में मैंने सब कुछ दिखाया है, तो आप बोलेंगे तो मैं थ्योरी आपको सेंड कर दूंगी। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा और मुझे डीएम करना होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और डीएम करें। लिंक आपको मेरे इंस्टा हैंडल का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, फौजिया मेकओवर सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जाके आ जाएगा मेरा आइकन और आप मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिएगा। तो इसी तरह से देखिए दूसरे पैरों में भी लगा दूंगी। 15 मिनट पैरों में भी रखूंगी, 15 मिनट हाथों में भी रखूंगी। देखिए 15 मिनट मेरे हाथों के हो गए। अब मैं इसको साफ कराऊंगी। तो साफ आपको कैसे करना है? पहले तो चम्मच जो होता है ना, हमें ब्लीच में जो मिलता है चम्मच, उससे ना इस तरह से ब्लीच उतार लेनी। अगर उतर रही है, थोड़ा गीली है तो उसको उतार लें, अगर सूख गई है तो कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट स्पंज से साफ कर दे। फिर मैंने देखिए ये पानी में भिगोया है स्पंज और इससे हमने साफ कर दिया। एंड आप रिजल्ट देखें, पहले बिफोर वाले हाथ देखें एंड आफ्टर वाले देखें, रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग था। अगर आप हाथ पैरों में ब्लीच कर रहे हैं या बॉडी में कहीं भी ब्लीच कर रहे हैं ना, तो इसी मेथड से करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैंने स्पंज से साफ़ किया, फिर स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद अब मैं टॉवेल से पोंछूंगी हाथों को अच्छे से। और लास्ट में हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, ठीक है। आप ऐसे ही ब्लीच करके ना छोड़ें। ब्लीच करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। क्लाइंट अगर घर चला जाता है तो उसको बता देना है कि आप डे नाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि मैंने बताया ना ब्लीच का बहुत एक अगर साइड इफ़ेक्ट है तो वो यही है कि वो स्किन से नमी को छीनती है। तो आपको नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइज़र की ही नीड है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और मॉइस्चराइज़र आप
डे नाइट डेली खूब अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, तो आपकी वो जो कमी है वो पूरी होती रहेगी और आपको जो ब्लीच का साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं मिलेगा और सिर्फ बेनिफिट ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ब्लीच करने के बाद जब टॉवल ड्राई कर लिया हाथों पे और हाथों पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया। आप किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आप ये नहीं कि जो ब्रांड का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं तो यहाँ ओपल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे ओपल का यूज़ कर लें और चाहे किसी अदर ब्रांड का यूज़ कर लें। ठीक है, तो देखिए पैरों पे मैंने एक बार ब्रश फिर से चला दिया। मैंने बताया ना जब 10 मिनट हो जाते हैं तो हम फिर से एक बार पलटते हैं ब्लीच को, क्योंकि ब्लीच फूल जाती है, अपनी जगह से थोड़ा उठ जाती है ना, तो हम उसको एक बार पलट देते हैं। पलटने के बाद देखिए फिर 5 मिनट के बाद मैंने साफ़ करा दिया स्पंज से। मैंने स्पीड बहुत फास्ट कर दी है, जल्दी जल्दी दिखा दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो। तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्या फिर भी मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूं? तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ, मतलब थोड़ा कम टाइम की वीडियो करूँ। लेकिन मैं अगर कम टाइम की वीडियो करूँगी तो इतना डिटेल में नहीं बना पाऊँगी, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश भी करूँगी कम टाइम करने की। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आप लोग बोर हो रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो देखिए फिर हमने स्प्रे से भी ऐसे टॉवल से साफ़ कर लिया। अब पैरों में भी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। ठीक है, तो बस ये हमारी हैंड एंड फुट ब्लीच हो गई। बस इतना ही प्रोसेस होता है ब्लीच का। आप कोई ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्लीच आप इसी टेक्निक से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ब्लीच का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। जितना मुझे मालूमात थी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, हर तरह से जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बस ऐसे ही ब्लीच करनी है, बस ब्रांड चेंज हो जाता है, बाकी करने का तरीका सेम है। सब ब्लीच ऐसे ही की जाएंगी, चाहे आप किसी ब्रांड की करें, चाहे VLCC की करें, चाहे O3+ की करें, चाहे नेचर्स की चेक करें, चाहे फेम की करें, कोई भी ब्रांड की करें, करने का तरीका सेम है। आपकी तरफ कोई भी ब्लीच चलती है, कोई भी ब्रांड चलता है, आप वो करें, बस तरीका सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर लें। कुछ कंफ्यूज तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हाथ पैरों की कोई स्पेशल ब्लीच आती है, फेम की ब्लीच या ये जो मार्केट में ब्लीच है ये हाथ पैरों में नहीं की जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप फेस पे ब्लीच करते हैं वो हाथ पैरों पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कोई स्पेशल ब्लीच भी लेना चाहते हैं हाथों पैरों की तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं एंड ये भी कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि फेस वाली ब्लीच हाथ पैरों में नहीं कर सकते हैं, बल्कि फेस वाली ब्लीच हाथ पैरों में करने में महंगी आती है। स्पेशल जो ब्लीच आप लेंगे वो थोड़ा आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? तो बस यही था, बाकी आज का डेमो पूरा कंप्लीट हुआ। जितना मुझे लगा था कि मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ आपको, उतनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जितना मुझे मालूमात थी तो मैंने पूरी कोशिश की है। और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो कमेंट ज़रूर करा करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर ले, जाके मुझे वहाँ पे भी DM करें, मेरे जल्दी से जल्दी 1K वहाँ पे भी करा दे, प्लीज़ करा दे जल्दी से, इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डेमो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।